सो हे गाइस, द गॉड सीरीज के को ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड के अंदर ये कहानी एक अलग ही मोड़ लेने वाली है, जो कि आप लोगों को बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है डांसिया सिटी को, जहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से एक फेस्टिवल को मनाया जा रहा था। और फिर हम एक जगह पे नाइट मॉन्स्टर स्लेयर टीम के एक बहुत ही खास बंदे को देख पाते हैं, जिसके पास में तभी पहुंच जाते हैं नाइट मॉन्स्टर स्लेयर टीम के कैप्टन, जिनसे वो ये कहने लगता है कि कैप्टन, आपसे मिले हुए तो मुझे काफी समय हो गया। वो कहने लगता है कि कैप्टन, जब लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी तब मैं यहाँ से जाने वाला था, लेकिन अब क्या करूँ, मैं मजबूरन मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ता है। जैसे कि कैप्टन अपने सिगरेट को निकालते हैं और बड़े ही स्वैग के साथ में उसके सामने 6 बंदों की तस्वीरों को रख देते हैं और ये कहने लगते हैं कि मुझे जरा ये बताओ कि तुम आकर भागोगे कैसे, क्योंकि तुम्हारी टीम के इनमें से एक भी बंदा भागने नहीं वाला। जिस बात पर वो कैप्टन से कहने लगता है कि अगर आपने अपना एक कदम थोड़ी देर से चला होता तो यकीनन मैंने और मेरी टीम ने जो प्लान बना के रखा हुआ था हम लोग इसमें कामयाब हो ही जाते। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मेडुसा ने जो मिसाइल्स को लॉन्च किया होता है वो सीधी ही जाकर हिट होने वाले होते हैं माइक और उसके साथियों के बसे से, जिसको देखते ही सभी के सभी बंदे चौंक जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर उन सभी का सफाया होने वाला था, जिससे बचने का उन लोगों के पास में तुरंत में कोई प्लान तो था ही नहीं, क्योंकि आखिर कोई भी ऐसी मिसाइल से कैसे बच सकता है जो कि 1 सेकंड में आपसे टकरा जाएगी। बाइली चिल्लाकर कहता ही है कि सभी लोग चौकन्ने हो जाओ। इसके अगले ही पल ये सारी की सारी मिसाइल जाके टकरा जाती हैं इन्हीं लोगों के बसेस से। इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, लेकिन तभी हम देख पाते हैं माइक को, जिसने मास्कमैन टीम के लीडर के जैसे अपनी पावर को यूज किया होता है, और इस टेक्निक को एक्चुअली में कहते हैं डार्क इरोजन, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं वो एकदम ही स्लो हो चुकी थी। जो धमाके की वजह से इन लोगों के ऊपर अटैक हुआ था वो एकदम ही स्लो हो चुका था। साथ ही साथ माइक की जो स्पीड होती है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसके लिए उसको यहाँ पर यूज करना पड़ रहा होता है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, लेकिन वो ये काम केवल चंद सेकंडों के लिए ही कर सकता था। माइक कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इनमें से हर एक को बचाना ही है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही फ्लैश के जैसे यहाँ पर बंदों को उठा उठा के उनको बचाने लगता है। हम ये देख पाते हैं कि वाकई में माइक की रफ्तार सच में बहुत ही ज्यादा हो गई थी। उसे चंद सेकंड ही लगते हैं यहाँ पर फंसे हुए सभी के सभी बंदों को वहां से निकालने में, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। इसके बाद फिर वो टेक्निक जैसे ही यूज होना बंद होती है तो उन्हीं में से एक बस जाके सीधे टकराने वाली होती है इन्हीं स्टूडेंट से। तो फिर इसी मोमेंट पर पहुंच चुके होते हैं कैप्टन, जिन्होंने अपनी सपोर्ट की मदद से बस को ही चीर के रख दिया था, और तभी उनके सामने जाके गिरता है माइक, जो कि बेहोश हो चुका था, क्योंकि अचानक से ही इतनी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। अभी हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बंदा कैप्टन से ये कह रहा था कि जिस लड़के ने वो कारनामा किया था मुझे उम्मीद है कि वो जरूर से ठीक तो होगा ही। तो कैप्टन ये बताने लगते हैं कि वो ना सिर्फ ठीक है बल्कि उसने रिक्रूट से भरे हुए सभी के सभी लड़कों को भी बचा लिया। तो वो बंदा कहने लगता है कि कम से कम हम लोग एक डबल एजेंट से ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन आप मुझे उस अंडर कवर एजेंट के बारे में बताइए जो कि आर्मी बेस कैंप में छुपा बैठा है। जो बात सुनकर कैप्टन कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चीफ युआन को तो जानते ही हो, उनके गुस्से के आगे जब हमारी नहीं चलती तो आकर उस गद्दार की क्या चलेगी। वो जैसे ही वहां से अपने काम से फ्री हो जाएंगे तो फिर वो यहाँ पर तुमसे भी मिलने के लिए आएंगे। तो ये बंदा कहने लगता है कि अच्छा होगा अगर वो मेरे सामने गुस्से में ही आए, कि मैं भी तो देखूं जरा कि आकर चीफ युआन को गुस्सा कैसा आता है। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि क्या चीफ युआन वहां से जिंदा वापस आ भी पाएंगे। जो बात सुनकर ही कैप्टन के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है आर्मी बेस कैंप को, जहां पर हम काफी सारे इंस्ट्रक्टर्स को एक साथ में देख पाते हैं, जिनमें से अभी तक किसी को भी ये पता नहीं होता कि आखिर उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है, क्योंकि केवल एक ही जगह पे बंद हुए उन लोगों को पूरा एक दिन और पूरी एक रात हो चुकी थी। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही दरवाजा खुलता है और वहां पर आ जाते हैं चीफ युआन, जिससे कि सभी के सभी इंस्ट्रक्टर सबसे पहले उनको सैल्यूट करते हैं, और चीफ युआन के साथ में उनके खास बंदे भी आए थे। और फिर चीफ यहाँ पर एक ली याओ गोंग नाम के बंदे से ये कहने लगते हैं कि आखिर क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तुम ये जानते हो कि तुमने आर्मी को ज्वाइन किया था 1989 में, मुझे तुम बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो। उस समय पर मैं एक नॉर्मल से कैप्टन हुआ करता था, मैं तब से तुम्हें जानता हूँ। तुम एक सोल्जर हुआ करते थे और मेरे हर एक कमांड को फॉलो भी करते थे, लेकिन फिर भी आकर तुमने बिना मेरी इजाजत के ऐसा क्यों किया। ली याओ गोंग, मुझे इन सारे के सारे सवालों के जवाब चाहिए। तभी उसे ये भी बताया जाता है कि 7 दिसंबर को तुम्हारे पेरेंट्स के अकाउंट में किसी अननोन पर्सन के द्वारा एक मोटी रकम को भेजा गया है, और साथ ही साथ जिनान माउंटेन ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले हमारे सिग्नल टावर ने एक अननोन पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन को डिटेक्ट किया था। हमें बताओ जरा आखिर ये सब कुछ क्या है और तुमने ऐसा क्यों किया। इसकी वजह से ली याओ गोंग घुटनों पर आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि नहीं, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि उस समय पर मेरे पेरेंट्स को किसी ने कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से ली याओ गोंग का गुनाह तो साबित हो ही चुका था। जिसके बाद अब
चीफ युआन कहने लगते हैं वो रोटोंग से कि तुमने भी हमसे गद्दारी इसी रीजन के वजह से ही की है। मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर मेरी टीम में इतने ज्यादा कमजोर और गद्दार लोग कैसे हो सकते हैं। मैंने अपना ये छोटा सा रिक्रूट ट्रेनिंग कैंप गद्दारों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया था और 3 ऐसे काले धब्बे मेरे ट्रेनिंग कैंप में आ गए हैं। जिस मोमेंट पर तभी रोटोंग अचानक से अटैक करने के लिए जाता है चीफ युआन पर, लेकिन उनका तो नाम ही चीफ है, उन्हें आखिर इतनी आसानी के साथ में कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि उनकी फॉरवर्डिंग रूइंस की पावर यहाँ पर इन सभी में सबसे ज्यादा अपर लेवल की थी। इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बंदे उन पर हमला करने के लिए आने वाले थे वो तो उनके सामने खड़े भी नहीं रह पाते। उन दोनों को हराने के बाद अभी चीफ युआन कहने लगते हैं कि यहाँ पर अभी एक और है। तो हेनली यहाँ पर जैसे ही लिस्ट को चेक करने लगते हैं तो वो कहता है कि नहीं, इस लिस्ट में तो और कोई भी नहीं है। तो फिर हेनली को यह बताया जाता है कि हमारे जीनान माउंटेन में कुछ जगहें ऐसी भी है जहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन और सिग्नल पहुंचता ही नहीं। और उसी जगह और मौके का फायदा उठाकर वहां पर पहुंच गया था एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा, क्योंकि तभी जाकर वो कांटेक्ट कर पाया था माइक से। यहाँ तक कि उस दिन जो हादसा हुआ था उसकी वजह से हमारे जीनान माउंटेन की एनर्जी में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन देखा गया था कि उससे तो हमारी काफी सारी लाइंस ही फेल हो गई थी। इसके बाद जब हमने पता लगाया तो उन सारी की सारी चीजों का कंट्रोल तो था तुम्हारे हाथों में। जिस समय से हम लोगों को तुम्हारे ऊपर शक तो हो ही गया था, बस हम लोग तो इंतजार कर रहे थे तुम्हारे गुनाहों को कबूल करने का, क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा सफाई के साथ में उस कारनामे को अंजाम दिया था कि अगर हम लोग गौर ना करते तो हम लोग कभी भी तुम्हारे बारे में पता लगा ही ना पाते। इस मोमेंट पर फिर तभी हम हेनली को देख पाते हैं जिसको एक्चुअली में पजेस करके रखा हुआ था एंशिएंट गॉड चर्च के एक बंदे ने, जो कि ये कहने लगता है कि जरा स्वागत तो करो मेरा नाम है चियो और ये जो तुम्हारा बंदा है नाइफ चैंपियन हानली, अब वो मेरा नुमाइंदा बन चुका है। चीफ इंस्ट्रक्टर युआन, अब बताओ जरा आखिर तुम क्या करोगे। जिसके बारे में कैप्टन को भी ये सारी की सारी बातें पता चल रही थी। ये जो चियो नाम का बंदा है वो एंशिएंट गॉड चर्च के वो 3 ओल्डेस्ट गॉड्स में से एक है, जो कि अपने जितने भी नुमाइंदों को बनाता है वो उनके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का काम करता है, ताकि उनका शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा भी हो जाए एंशिएंट गॉड चर्च की। जिसके बाद फिर वो कैप्टन को बताने लगता है एक और बंदे के बारे में जिसका नाम होता है युआन गैंग। उसके बारे में कहने लगता है कि कैप्टन तुम्हारा तरीका अभी भी उसके सामने बचकाना ही है, क्योंकि उसके तरीके और पावर से अभी आप वाकिफ नहीं हो। और अब आप ही बताओ हमें क्या कर तुम कैसे बचा पाओगे अपने माइक को, क्योंकि उसे लेने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक टीम निकली है। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है माइक को, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खास चैम्बर के अंदर होता है। उसकी आंख जैसे ही खुलती है तो उससे कहा जाता है कि हेलो मिस्टर माइक, अच्छा हुआ जो कि आप उठ गए हो। चिंता मत करो, जो भी तुम ये सुन रहे हो वो केवल एक रिकॉर्डिंग ही है, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अब कुछ ऐसा हॉलिडे आने वाला है। उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ साफ सफाई भी करनी होगी, क्योंकि तभी हमें दिखाया जाता है यिंग को, जो कि एक्चुअली में फाइट कर रही होती है युआन गैंग के साथ में अपने स्पीयर की हेल्प से। इसके साथ साथ हम नाइट मॉन्स्टर स्लेयर टीम के और भी बाकी के मेंबर्स को भी देख पाते हैं, जहाँ पर इस टीम की लड़की पहुंच चुकी होती है काफी पावरफुल बंदे के सामने, जिनकी फाइट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाली होती है तो वर्ल्ड मास्टर उसके पास में पहुंच के उसकी स्वॉर्ड निकालने से ही रोक लेता है। इसके बाद फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी आ जाता है मिस्टर स्नाइपर, जिसके साथ साथ हमें बाकी के मेंबर्स की भी फाइट को दिखाया जाता है। और इस टीम के ये सभी के सभी मेंबर्स पहुंच चुके होते हैं एंशिएंट गॉड चर्च की टीम वालों के साथ में फाइट करने के लिए, जिनमें से हर एक एंशिएंट गॉड चर्च वालों के साथ में सोलो फाइट ही कर रहा था। जहाँ पर तभी हम सेकंड कैप्टन को देख पाते हैं, जो कि काफी खतरनाक बंदे के साथ में अपनी गाड़ी को टकरा देते हैं, जिनकी ये फाइट सच में एकदम ही खतरनाक लेवल पे बढ़ते जा रही थी। जिसके बाद फिर हम एंशिएंट गॉड चर्च की टीम की एक और बंदी को देख पाते हैं, जिसके क्लॉज ही सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो काफी बड़े बड़े कंटेनर्स को भी उठा के फेंक सकती है आर्मी इंस्ट्रक्टर के ऊपर, जो कि यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के साथ में उस बंदी के साथ में फाइट कर रहे थे। लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने काफी पावरफुल अटैक को समन कर लेती है। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है युआन गैंग को, जिसके साथ में फाइट कर रही थी होंग यिंग, जिसने तभी अपने स्पीयर को बदल लिया होता है फायर स्पीयर में, और वो वाकई में यहाँ पर युआन गैंग को खत्म करने में भी कामयाब हो चुकी थी, जो चीज सच में काबिल तारीफ होती है, क्योंकि युआन गैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा था। होंग यिंग ने जैसे अपना मिशन कंप्लीट किया होता है उससे कहा जाता है कि ठीक है अब तुम घर पर जाकर रेस्ट कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में ये सभी के सभी लोग एक साथ ही सेलिब्रेट करने वाले हैं न्यू ईयर को। लेकिन फिर तभी होंग यिंग के पास में आ जाता है एक और बंदा, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक्चुअली में होता है लूलिया, और वो ये कह रहा था कि लिटिल सिस्टर क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे, जरा देखो मैं तो तुम्हारे ही सामने आ गया। इसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में दिखाया जाता है माइक को, जिसको तुरंत ही इस बात का रियलाइज हो गया था कि वो अपने आप को जहाँ पर देख पा रहा है वो जगह तो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी नहीं है, यानी कि माइक को ये सब कुछ इल्यूजन्स के द्वारा दिखाया जा रहा है। तभी हम कैप्टन को देख पाते हैं, जो कि शाओयुन नाम के बंदे से ये कहने लगते हैं कि जरा आज मैं भी तो देखूं कि तुम और तुम्हारी टीम वाले आज की रात को कैसे सरवाइव कर पाते हैं। जिसकी वजह से शाओयुन
मुस्कुराते हुए ये कहने लगता है कि जूनियर, क्या तुम ये जानते भी हो कि तुम अभी हाल फिलहाल में बर्ताव कर रहे हो एक गुस्सैल शेर के जैसे, जो कि हाँ गुस्से में तो है लेकिन उसने अपनी सुरक्षा के बारे में तो ध्यान ही नहीं दिया। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपने किसी साथी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो, जिसके ऊपर ऑब्वियसली हम सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। चलो आ जाओ साथ में मिलकर एक शर्त को लगाते हैं, जो कि ये है कि क्या माइक तुम्हारे उस पिंजरे से बाहर आ भी पाता है जहाँ पर तुमने उसको अभी रखा है। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है माइक को, जो कि होता है असाइलम ऑफ द गॉड के अंदर, जिसके साथ में उसका वो दोस्त भी मौजूद होता है जिसका नाम होता है ली येफे। ली येफे उससे कहने लगता है कि तुम्ही ने मुझे बताया था कि अब तुम अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हो, फिर भी आकर तुम क्यों इस दूसरे दरवाजे को खोलना चाहते हो? तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि आकर इसके पीछे हो भी क्या सकता है। तो माइक कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे होगा मेरा दूसरा पेशेंट, जिसका मुझे इलाज करके उसे ठीक करना होगा। इसके बाद अब फाइनली माइक ने उस सेकंड दरवाजे को भी खोल ही दिया था, जहाँ का नजारा सच में एकदम अलग ही लेवल का लग रहा था। देखने में ऐसे लगता है जैसे कि ये कोई लाइब्रेरी हो। अब इसके आगे की कहानी हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाई जाएगी।